ठट्टा शहर में आइमाए मासूमीन अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात से मंसूब मकामात व मज़ारात और उन पर तहकीक की ज़रूरत। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। हमारा आज का ये व्लॉग जो है वो ठट्टा ज़िला के हवाले से ठट्टा ज़िला की तारीख़ पर थोड़ी सी अगर रोशनी डालें तो बेहतर होगा कि माजी में ठट्टा सिंध मुल्क का दारुल हुकूमत रहा है। बिलखुसूस समा सुमरा अरगोन तुर्खान हुकूमत में अदवार हुकूमत में ठट्टा ज़िला सिंध का दारुल हुकूमत था। और ठट्टा ज़िला को ये अहमियत और ख़ुसूसियत हासिल है कि सिर्फ़ ठट्टा शहर में माजी में 300 यूनिवर्सिटियाँ थी और 18 से ज़ायद बंदरगाहें यहाँ पर थी। इस वक्त हम मौजूद हैं झिरक शहर है ठट्टा का, जहाँ आगा हसन अली शाह अव्वल प्रिंस करीम आगा ख़ान के बुज़ुर्ग की हवेली है, उसके दरवाज़े पर हम मौजूद हैं। झिरक शहर को ये ख़ुसूसियत हासिल है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश इस शहर में हुई। अब वो घर मुनहदम हो चुका है। उस प्लाट के एरिया में कुछ हिस्सा मुनहदम है, कुछ हिस्से में स्कूल बना दिया गया है। और इस इलाके के प्राइमरी स्कूल का रिकॉर्ड ये गवाही देता है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना न सिर्फ यहाँ पर पैदा हुए बल्कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इब्तदाई तालीम भी यहाँ के प्राइमरी स्कूल में मुकम्मल हुई। उसके बाद वो यहाँ से कराची की तरफ निकले हैं। हसन अली ख़ान अव्वल की हवेली के साथ हम खड़े हैं। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि आगा हसन अली ख़ान ने जिन्ना फैमिली को सरपरस्ती फराहम की और उनकी तालीम और तरबियत में इनका बहुत बड़ा हिस्सा था। ये हवेली जिसके दरवाज़े पर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये 1843 में तामीर हुई है और इस वक्त खाली हालत में बंद है। हमारा आज का ये व्लॉग जो है वो ठट्टा ज़िला के हवाले से है और हमने इसका उन्वान मुकर्रर किया है ठट्टा ज़िला में मौजूद आइमाए मासूमीन से मंसूब मज़ारात और उन पर तहकीक की ज़रूरत। अपने व्लॉग की इब्तिदा हम ठट्टा ज़िला के शहर झिरक से कर रहे हैं, इसलिए कि झिरक शहर को ये अहमियत हासिल है कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की विलादत इस शहर में हुई। और जिस जगह हम इस वक्त मौजूद हैं ये आगा हसन अली अव्वल की हवेली है जो 1843 में कायम हुई। इसके बिल्कुल बराबर में वो मकान था, घर था जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश हुई। अब वो घर मुनहदम हो चुका है और उस प्लाट के आधे हिस्से में उसका मलबा पड़ा हुआ है और बाकी हिस्से में प्राइमरी स्कूल की तामीर की गई है। इसके बाद हम आपको ठट्टा ज़िला के वो मज़ारात दिखाएंगे जो आइमाए मासूमीन से मंसूब हैं और जिन पर तहकीक की ज़रूरत है। आज के हमारे व्लॉग का उन्वान है ठट्टा ज़िला में मौजूद आइमाए मासूमीन अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से मंसूब अफराद के मज़ारात और उन पर तहकीक की ज़रूरत। इस वक्त हम जिस जगह मौजूद हैं ये कदमगाह मौला अली अलैहिस्सलाम मक्ली के पिछले साइड पर एक मज़ार है जो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने इमाम ज़ैनुलआबिदीन अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है। अहल बैत अत्तहार अलैहिस्सलाम के हवाले से तारीख़ ये चीज़ वाज़े करती है कि बादज़ हयात रसूल करीम अहल बैत पर जो मसाइब आए, जो मज़ालिम के पहाड़ उनके ऊपर तोड़े गए,
उनके नतीजे में ख़ानदान रिसालत को दुनिया भर में फैल जाने पर मजबूर होना पड़ा। और तारीख़ ये वाज़े करती है कि एक दौर ऐसा भी आया कि ख़ानदान रिसालत के अफराद इस हद तक गोशा नशीनी अख्तियार करने पर मजबूर हुए कि उन्होंने जंगल, बयाबानों और गारों में रिहाइश अख्तियार की और उन्होंने तकिए में रख कर अपने आप को अहल बैत ज़ाहिर करना भी छोड़ दिया, जिसके नतीजे में उनको दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में जाना पड़ा। तारीख़ में ये चीज़ भी वाज़ेह है कि सिंध जो कि ख़ानदान अहल बैत के नन्हियाली ख़ानदान के हवाले से मशहूर है, और सिंध का तज़किरा हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से भी बार बार जारी हुआ, मौला अली अलैहिस्सलाम के ज़ुबान से बार बार जारी हुआ। और करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जब मकालमा हुआ है उम्र 7 से, तो उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे शाम तक नहीं जाने दिया जा रहा, मदीने की जानिब भी वापस नहीं जाने दिया जा रहा, तो मुझे रास्ता दे दिया जाए ताकि मैं सिंध की जानिब जा सकूं। ये चीज़ वाज़े करती है कि अहल बैत अतहार अलैहिस्सलाम सिंध से कितनी मोहब्बत करते थे, और वो ये जानते थे कि सिंध में उनके चाहने वाले या उन पे जाने निसार करने वाले किस तादाद में मौजूद हैं। तारीख़ में ये तज़किरा भी सबूतों के साथ मौजूद है। बिलख़ुसूस अल्लामा मसूदी की किताब असबातुल वसिया में ये तज़किरा मौजूद है कि सिंध में सानिया है करबला के बाद 61 हिजरी में करबला का सानिया वक़ू पज़ीर हुआ, और सन 65 हिजरी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हुक्म से मुख्तियार बिन अबू उबैदा सकफ़ी ने ख़ानदान रिसालत के एक काफ़िले को, जिनकी क़यादत सैयदा रुक़ैया बिनते अली कर रही थी, और तारीख़ में यह तज़किरा मिलता है कि लगभग उस काफ़िले में 300 अफराद शामिल थे, जिन्हें करबला की ज़ियारत कराने के बाद मुख्तियार ने मालिके उश्तर के फ़र्जंद की निगरानी में बसरा से बरास्ता बहरी ग्वादर बंदरगाह तक पहुँचाया, जो सिंध में वाक़े थी। उस वक्त बलूचिस्तान और पंजाब का वजूद नहीं था, ये टोटल इलाका सिंध कहलाता था। बीबी ने आकर ग्वादर के बाद जो इलाका इस वक्त लाहौत लामकान के नाम से मशहूर है, रवायात ये बयान करती हैं कि वहाँ पर आके क़याम किया कुछ माह तक। उसके बाद उनकी तलाश में जो मुसलमानों का काफ़िला यहाँ पर आया, उनसे उनकी जंग हुई काफ़िले वालों की, जिसके बाद बीबी अपने चंद बचे हुए साथियों के साथ और मस्तूरात के साथ लाहौत लामकान से सेवन तक बरास्ता पहाड़ी पैदल पहुंची, जिसके बाद दरियाए सिंध से वो बहरी रास्ते के ज़रिए लावरा इलाके में पहुंची, जो उस वक्त सिंध में शामिल था और आज लाहौर के नाम से मशहूर है। और बीबी का वो मज़ार इस वक्त बीबी पाक दामना के नाम से मंसूब है। तो सिंध में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ शहरों में आइमाए मासूमीन अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से मंसूब अफराद की मज़ार मुबारकें हैं, जिन पे तहकीक की ज़रूरत इस वक्त भी मौजूद है। इसके अलावा इसी इलाके में कदमगाह मौला अली अलैहिस्सलाम मकली के अंदर चार दीवारी में एक मज़ार और भी है, जो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन के फ़र्जंद का मज़ार है, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते हैं। वहाँ पर पहुँचकर हम उनके मज़ीद तारुफ़ के हवाले से आपको बताते हैं। इस वक्त हम पहुँचे हैं कदमगाह मौला अली अलैहिस्सलाम मकली। हमने पहले तज़किरा किया हज़रत अब्दुल्ला इब्ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मज़ार शरीफ पर कि हम कदमगाह मौला अली अलैहिस्सलाम पर चलेंगे, और वहाँ पर उनके बेटे हसन अली इब्ने अब्दुल्ला इब्ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मज़ार अक़दस है, वो आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम कदमगाह मौला अली अलैहिस्सलाम के अहाते में मौजूद हैं। मेरे दाएं जानिब जलवागाहे इमामैन मौजूद है, जिसके बारे में मशहूर तारीख़दान पीर हसामुद्दीन राशिदी अपनी
تصنیف مکلی نامہ میں لکھتے ہیں کہ سندھ میں ارغون حکمرانی کے دور میں کچھ لوگوں کو یہاں پر حضرات معصومین کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، جس کے بعد اس جگہ پہ ایک مقبرہ تعمیر کیا گیا اور اس کو جلوہ گاہ امامین کا نام دیا گیا۔ میری دائیں جانب قدم گاہ مولا علی السلام ہے، یہاں ٹھٹرا میں قدم گاہ مولا علی السلام ایک مکلی میں ہے، اور دوسری گجو شہر کے پاس درگاہ شاہ حسین سلطان کے مزار کے بعد پہاڑی کے اوپر واقع ہے۔ میری پشت پر جو چار دیواری نظر آ رہی ہے، اس کے اندر وہ مزار اقدس ہے جس پر نام لکھا ہوا ہے حسن بن علی بن عبداللہ بن امام زین العابدین علیہ السلام، اور ان کے قبر کے کتبے پر جو پتھر میں کندہ کیا ہوا ہے اس پہ 189 سن ہجری لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو لے جائیں گے امیر پیر کے مزار پر، جو جھرک شہر سے 28 سے 30 کلومیٹر دور ایک مزار ہے، جس کے برابر میں ایک غار ہے۔ اس غار کو منسوب کیا گیا ہے آستانہ محمد بن علی المعروف محمد حنفیہ علیہ السلام۔ یہ آستانہ ہے، یہ مزار نہیں ہے، اور اس کے لیے گزشتہ 1 ماہ پہلے معروف عالم دین علامہ حسن ظفر نقوی صاحب نے بھی ایک ولاگ بنایا تھا جو وائرل کیا گیا ہے، اور ہم اس کے بعد آپ کو وہاں لے جائیں گے اور اس آستانے کی بھی آپ کو زیارت کروائیں گے۔ ماضی میں سندھ کے دارالحکومت کا درجہ رکھنے والے شہر ٹھٹرا میں ائمہ معصومین کے خاندان سے تعلق رکھنے والی شخصیات سے منسوب مقامات و مزارات اور ان پر تحقیق کے عنوان سے تحقیقی دورے کے دوران ہم جھرک شہر سے جھمپیر جانے والی شاہراہ پر جھرک سے 28 کلومیٹر کے مفاصلے پر واقع امیر پیر کے مزار پر 4 سال کے بعد ایک بار پھر دوبارہ حاضری دینے گئے۔ اس زیارت گاہ کی ویڈیو گزشتہ ماہ معروف عالم دین قبلہ علامہ حسن ظفر نقوی صاحب نے بھی اپلوڈ کر کے اس زیارت گاہ کو عیاں کیا تھا۔ یہ زیارت گاہ جھرک شہر سے جھمپیر جانے والی شاہراہ پر 28 کلومیٹر کے مفاصلے پر واقع ہے۔ 20 کلومیٹر روڈ پکا ہے اور 8 کلومیٹر راستہ کچا ہے۔ اس مزار میں سید امیر علی شاہ اور سید صدیق شاہ نامی سادات کی 2 قدیم ترین قبور ہیں، اور اس مزار کے برابر میں واقع پہاڑی سلسلے میں ایک غار واقع ہے جس میں 2 عدد چارپائیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اس غار کو محمد بن علی المعروف جناب محمد حنفیہ کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس منسوبیت میں کتنی صداقت ہے اس کی تصدیق تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن تاریخ کے یہ حقائق تو اپنی جگہ موجود ہیں کہ جس آل رسول کے لیے قرآن حکیم میں یہ حکم خداوندی صادر ہوا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، یعنی اے رسول فرما دیجیے اپنی امت سے کہ میں تم سے اس رسالت کا کوئی اجر طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قربا سے مودت رکھو۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں حضور اکرم نے یہ واضح اعلان بھی کر دیا کہ عنقریب میں تمہارے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا، اور میں تمہارے پاس 2 گراں قدر و ہم وزن چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن حکیم اور دوسرے میرے اہل بیت، تم ان دونوں سے تمسک رکھنا۔ لیکن افسوس کہ حضور اکرم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد امت نے ان دونوں احکامات پر عمل نہیں کیا، اور آل رسول پر سرزمین عرب کی دھرتی اتنی تنگ کر دی گئی کہ آل رسول کو اپنا وطن چھوڑ کر دنیا کے مختلف ممالک کی جانب ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ سادات کی نسل کشی کر کے حالات کو اس نہج پر پہنچا دیا گیا کہ سادات کو تقیہ اختیار کرتے ہوئے نہ صرف اپنی شناخت چھپانی پڑی، بلکہ سادات نے
जंगल, बयाबानों और गारों में भी पनाहें हासिल की। जब दुश्मनों के इन सादात दुश्मन स्याह कारनामों से तारीख के औराक स्याह हो गए, तो फिर इन स्याह कारनामों पर पर्दा डालने के लिए तारीख के जुमला ज़खायर को जलवा कर खाक करने और अपने दरबारी मौरखीन व महक़क़ीन से तारीख़ें लिखवाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। यही वो असल वजह है जिसके पेश नज़र इस्लामी तारीख़ पर तहकीक में शदीद तरीन दुश्वारियाँ पेश आती हैं। एक जानिब तारीख़ में असल और कदीम तरीन मवाद मुयस्सर नहीं, तो दूसरी जानिब दरबारी मौरखीन की तसनीफ़ात के अंबार नज़र आते हैं। तारीख़ में इल्मी ज़खायर व कुतुब खानों की तबाही व बर्बादी की जो दास्तानें मरकूम हैं, उनका मुतालिया जुमला हक़ाइक़ को खोल कर सामने ले आता है। बहरहाल दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ साथ सिंध के भी कई शहरों में ऐसे मकामात व मज़ारात मौजूद हैं जो ख़ानदान रिसालत के अफराद से मंसूब हैं। ठट्टा ज़िला के पहाड़ी सिलसिले में वाक़ ये गार और जनाब मोहम्मद हनफिया से मंसूब आस्ताना भी ऐसे ही मकामात में शामिल है। ये आस्ताना जिसके चारों अतराफ 8 से 10 एकड़ अराज़ी पर 4 दीवारी तामीर की गई है, जो आज से 4-5 साल कबल नहीं थी। जब हम पहली मर्तबा यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर कोई भी 4 दीवारी नहीं थी। अब इस 4 दीवारी के अंदर आगा खानी कम्युनिटी की कॉलोनी भी मौजूद है। ये आगा खानी कम्युनिटी के ज़ेर इंतज़ाम है और यहाँ पर आम लोगों की दाखला मुश्किल बना दी गई है। ज़रूरत है कि इस मकाम पर भी तहकीक का सिलसिला आगे बढ़ाया जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं कदम का मौला अली अलैहिस्सलाम, जो ठट्टा शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे गुज्जो शहर के करीब दरगाह शाह हुसैन सुल्तान के करीब है। इस मज़ार से निकलने के बाद पहाड़ी सिलसिला है। उस पहाड़ी सिलसिले पर जुलजना के सुमों के कई निशानात हैं और उसके बाद कदमगाह का ये कदम मुबारक है, जहाँ पर एक पत्थर भी रखा हुआ है जो आज से 400 साल पहले कुंदा किया हुआ है। दरगाह शाह हुसैन सुल्तान पर हम आज से 12-14 साल कबल ठट्टा ज़िला के मारूफ ज़ाकिर अहले बैत ज़वार आफ्ताब असीर के तवस्सुत से पहुँचे थे और उसके बाद हमारा यहाँ पर बार बार आना होता रहता है। यहाँ पर पहाड़ी सिलसिले में जो जुलजना के सुमों के निशान नज़र आते हैं, वो इस वक्त काफ़ी हद तक फैले हुए निशान हैं। आज से 12-14 साल कबल जब हमने इन सुमों के निशानों की ज़ियारत की थी तो ये निशान छोटे थे और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि जब बारिश का सिलसिला तेज़ होता है तो पहाड़ में जहाँ जहाँ भी नशेबी इलाके होते हैं या गड्ढे होते हैं, वहाँ पर पानी ठहर जाता है और पानी उस पत्थर को खाना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो निशानात ज़्यादा मज़ीद फैलते जाते हैं। तो इन सुमों के निशानात में कुछ निशानात तो बिल्कुल सुम के निशान हैं, लेकिन कुछ निशान बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह यह है कि जब भी बारिशों का सिलसिला तेज़ होता है तो इन गढ़ों में पानी जमा हो जाता है और वो पानी आस्ता आस्ता पत्थर को खाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी गहराई
वगैरह में इजाफ़ा होता रहता है।